मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। देखिए, इस प्रोग्राम कमल नंदलाल के महा उपाय का जो उद्देश्य है वो बेहद खास है। एक ऐसा उद्देश्य जो हमें ये प्रेरणा देता है कि जीवन में हमें कम से कम समय में, कम से कम लागत में, कम से कम प्रपंच से और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करनी है। या यूँ कहूँ, ये दिल मांगे मोर। और ये जीवन की सच्चाई भी है, क्योंकि आज के परिवेश में जैसे हालात चल रहे हैं, समय नहीं है किसी के पास में। ना तो समय है और ना ही पैसा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में लंबे चौड़े उपाय, अनुष्ठान और उसमें उसका लंबा चौड़ा खर्चा, घंटों के मंत्र जाप, इन सब से परे हटकर इस प्रोग्राम का उद्देश्य है सरल माध्यम से आपकी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान कर देना। देखिए, ज्योतिष मात्र भविष्य कथन नहीं है। ज्योतिष भविष्य कथन के साथ साथ एक और चीज भी है। अगर चीजें अच्छी हैं, समय अगर अच्छा संकेत दे रहा है, तो चीजों को और अच्छा और शुभ कैसे बनाया जा सकता है। और अगर समय बुरा है, तो चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे उपाय जो बहुत अलग शास्त्रों में दिए हुए हैं। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसे उपाय नहीं होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अमूमन भविष्य कथन पर ध्यान देती है, पूजा अनुष्ठानों पर ध्यान देती है, रत्न पे ध्यान देती है, जैसे रत्नावली होरा है ना, या मुहूर्त पर ध्यान देती है। और यहाँ पर वो रुक जाती है कि साहब आप इतने मंत्रों का जाप कर लीजिए, इसके बाद में इसकी पूर्णाहुति करा लीजिए। अगर आप नहीं कर पाए, मान लीजिए 19,000 शनि के जाप हैं, तो संकल्पित हो करके आप निश्चित इतने दिनों में 19,000 जाप खुद कर लीजिए। उसके बाद में वेदी बनाइए, नवग्रहों का पूजन कीजिए, मंडल बनाइए, सभी देवताओं का आवाहन कीजिए, और उसके बाद उसका दशांश में होम कीजिए, यानी कि 1900 बार स्वाहाव लगा के। इसके बाद 190 बार उसका तर्पण कीजिए, तर्पयामी लगा के। उसके बाद 19 बार उसका मार्जन कीजिए। किसका मार्जन कीजिए? शनि के यंत्र का। और उसके बाद 2 ब्राह्मणों को 19 भाजा 10, 2 ब्राह्मणों को काले वस्त्र, उड़द वगैरह दे करके उन्हें संतुष्टि कीजिए। और उसके बाद उस यंत्र को, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को आप धारण कीजिए, तो शनि शांत होता है। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस। लेकिन कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो चुटकियों में इन समस्याओं का समाधान कर देते हैं। चुटकियों में। लाल किताब, रावण संहिता, अरुण संहिता, इसके अलावा कई शाबर शास्त्र हैं। इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे उपाय जो व्यक्ति करके बड़ी समस्याओं से निदान पाया जा सकता उससे। और घंटों का काम मिनटों में, और मिनटों का काम सेकंडों में हो सकता है। लाखों का काम चंद रुपयों में हो सकता है। और
आज का जो हमारा विशेष विषय वो है बेहद खास, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है सेहत से। पहला, सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा धन सेहत धन, और सेहत के बाद में आता राम धन यानी कि भक्ति। क्योंकि अगर स्वास्थ्य है, अगर मैं और आप हैं, तभी तो भजन कर पाएंगे, और भजन तब कर पाएंगे जब हम पैसा कमा पाएंगे। पैसा कमाएंगे तभी जीवन चक्र चलेगा। अगर जीवन चक्र चलेगा ही नहीं तो फिर हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है जब जब रोग सताए तो कर ले नारियल का ये महा उपाय। नारियल, हर पूजा अनुष्ठान में नारियल का बड़ा विशिष्ट प्रयोग माना जाता है। लास्ट में जब हम देवी का अनुष्ठान भी करते हैं तो सिक्के या दक्षिणा नारियल के साथ में रख करके देवी से कहते हैं, पुष्प पत्र रखकर, कि हमसे कोई भी अपराध हो तो मेरा मस्तक मानकर इस नारियल को स्वीकार करो। और ऐसे केस में नारियल स्वयं का रूप धारण कर लेता है। सभी मंदिरों में नारियल बधारे जाते हैं, बधारे मतलब फोड़े जाते हैं, नारियल का बलिदान दिया जाता है। लेकिन एक शिवालय ही होता है जहां पर नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो रोगों का सफाया कर देगा। देखिए, नारियल जब कभी भी आप अपने सर के ऊपर से वारते हैं या किसी को देते हैं तो वो श्रिया है, उसमें जीव है। नारियल में 3 आंखें होती हैं, उसी तरीके से हमारी भी हैं, वाम नेत्र, दक्षिण नेत्र और अग्नि नेत्र। जहाँ मेरा तिलक लगा है यही स्थान देवादिदेव महादेव के अग्नि क्षेत्र का है। पूरा मनुष्य माना जाता है नारियल को। तो ऐसे में क्या करें, जब जब रोग सताए तो कर लें नारियल का ये महा उपाय। देखिए क्या करना है, शनिवार के दिन एक नारियल ले लीजिए पूजा वाला, जिसमें चोटी हो, और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। संभव हो तो अपना नाम लिख लीजिए सिंदूर से, और उसके बाद खड़े हो जाइए उत्तरमुखी होकर घर में ही। पर छिलावा नारियल होना चाहिए जिसकी चोटी हो, बालों वाला नहीं। और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके उस नारियल को 6 बार अपने सर से वार लीजिए, और उसे वार कर ले जाइए किसी चौराहे पे, और चौराहे पर ले जा करके उस नारियल को चौराहे के बीचों बीच जा करके बधार दीजिए, यानी कि फोड़ दीजिए। और उसके बाद पीठ दुखा करके चौराहे से वापस घर चले आइए, और संभव हो तो स्नान कर लीजिए, अन्यथा छींटे मारकर, कुल्ला मारकर कर दीजिए। सारे रोग सफा होंगे। ऐसा आपको मात्र 6 शनिवार करना है। आश्वस्त करता हूँ सारे रोग समाप्त। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।